अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे मैटलैब में हम डाटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए जो फर्दर कौन कौन से कमांड हम यूज़ कर सकते हैं और उसको किस तरह से चीज़ों को इंपोर्ट किया जा सकता है। अब उसके जो दो मेजर हैं, मैटलैब इज़ ऑफन यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा। ये थ्योरी जस्ट है कि आप बेसिकली उसका पर्पस क्या है, इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का पर्पस क्या है और उसको हम परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। हम देखें, दिस कैन बी डन बाय इंपोर्टिंग द MATLAB is often used for analyzing data that was recorded in experiments or generated by other computer programs. अब हम क्या कर सकते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल डाटा को वो हमने किसी और फाइल में सेव किया हो तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं मैटलैब में। अब इसी तरह डाटा इज़ प्रोड्यूस, जो मैटलैब में हम डाटा प्रोड्यूस करते हैं वो कई दफ़ा हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी और जगह पे ट्रांसफ़र या शिफ्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं किसी और दूसरे पोर्शन में। अब देखें कि हम इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि जस्ट न्यूमेरिकल डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किस तरह से किया जा सकता है मैटलैब में, उसके लिए कौन कौन सी बेसिक कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन है कि कमांड्स फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा। अब आपको भी पता है कि एक्सेल आप मोस्टली यूज़ करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, कि तो हम एक्सेल की सबसे पहले बात मेनली करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यानी वो अगर आप देखेंगे मैटलैब की निस्बत वो यूज़ करना ज़्यादा आसान है, और इसी तरह उसमें उस एनालाइज करना चीज़ों को मोस्टली लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आता है, तो उसलिए हम उसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना की ज़रूरत हमें पेश आई कि हम डाटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें मैटलैब से एक्सेल की फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या कमांड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मतलब उसकी एग्जांपल एक देखेंगे कि वो किस फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले है कि इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम इनटू एंड फ्रॉम एक्सेल। तो सबसे जो बेसिक कमांड है, यानी इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल इज डन बाय XLS read command. When command is executed, data from spreadsheet is assigned as an array to a variable. The simplest form of यानी आपके पास वो अरे की फॉर्म में आ जाता है जब आप कोई डाटा को एक्सेल में से इंपोर्ट करते हैं। उसकी जो बेसिक कमांड है वो ये है, यानी वेरिएबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं मैटलैब में वो वेरिएबल का नाम रखें। आपको पता है कि XLS फाइल होती है जो हम आजकल सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन .xls होती है। XLS रीड और जो भी फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, जो भी फाइल जिस भी नेम से आपने फाइल सेव की हुई है। जो एक्सेल फाइल का नाम आपने रखा होगा वो यहाँ पे फाइल नेम की जगह पे आ जाएगा, और एक्सेल फाइल से फिर वो डाटा उठा लेगा और इसमें मैटलैब में जो जो भी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे रखेंगे उस वेरिएबल के नाम से वो यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ किस तरह से कर सकते हैं बिकॉज ये तो एक जनरल फॉर्म हमने लिखी थी ना कमांड की। अब देखेंगे अगर एक्सेल में शीट, आपको पता है एक्सेल में आपके पास डिफरेंट शीट्स होती हैं, तो अगर एक्सेल में एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो फिर उसके लिए हम क्या कमांड यूज़, वेरिएबल का नाम जो भी चूज़ करना है वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वो वही XLS रीड कमांड यूज़ करेंगे, और फाइल नेम जो भी आपने जिस नेम से फाइल सेव की हुई एक्सेल वाली, और उसके बाद शीट नेम लिख देंगे कि शीट कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह नेम ऑफ शीट इज़ टाइप्ड एज ए स्ट्रिंग। उसको फिर फर्दर हर शीट में, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा इस तरह से है कि शीट में बहुत सारा डाटा मौजूद है, तो उस शीट का नाम के बाद आप उसके रेंज डिफाइन कर देंगे। अब रेंज क्या आएगा, रेंज भी एज ए स्ट्रिंग आ जाएगी इसमें, और रेंज आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब रेंज क्या है, रेंज इज़ अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ स्प्रेडशीट डिफाइंड बाय एड्रेस। अब रेक्टेंगुलर रीजन, उसमें एड्रेस आप दे देंगे ऑफ द सेल्स अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रीजन। फॉर एग्जांपल आप C2 E5 जैसे वो आप एड्रेस शो करते हैं, और C2 से E5 अगर आप डिफाइन करें तो वो 4/3 का रीजन बन जाएगा, यानी उसमें
2 3 4 5 रोज आ जाएंगी और सी डी और ई कॉलम्स आ जाएंगे। और इसी तरह ये इंपोर्ट के बारे में था। अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें मैटलैब से एक्सेल शीट में डाटा, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। एक्सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक कमांड यूज़ होती है वो यूज़ करते हैं एक्सएलएस राइट, और जो फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हैं, और यानी जो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट होकर फाइल नेम बनेगा वो आ जाएगा यहाँ पे, जो आप उसको रखना चाह रहे हैं या असाइन करना चाह रहे हैं। और एट द एंड वेरिएबल नेम की जगह पे क्या आएगा, जो यानी जो मैटलैब में आपने जिस वेरिएबल से वो डिफाइन किया है डाटा, या जिस वेरिएबल के नेम से, वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा। यानी वो वेरिएबल यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो उस वेरिएबल के नेम से जो भी डाटा मौजूद होगा वो यहाँ से पिक कर लेगा। उस तरह फाइल नेम यहाँ पे क्या आएगा, उसको भी एज स्ट्रिंग आप क्या करेंगे, राइट करेंगे वेरिएबल नेम, वही नेम ऑफ वेरिएबल इन मैटलैब विद जिससे आप डाटा उठाना चाह रहे हैं। इसी तरह शीट नेम और रेंज भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि शीट नेम कौन सी आप यूज़ करेंगे। अब इसकी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्सेल से अगर हम मैटलैब में डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में अगर आपने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, ए कॉलम है, बी है, सी है, इसमें शीट 1 शीट 3 है, और इसको आपने नाम दिया है टेस्ट डाटा 1 का नाम दिया है, टेस्ट डाटा 1 का नाम दिया, और इसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं मैटलैब में। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप इसका वेरिएबल डिफाइन नेम कर देते हैं डाटा के नाम से, और हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सएलएस रीड वाली कमांड यूज़ करें, एक्सएलएस रीड, और फाइल नेम क्या था, टेस्ट डाटा 1। ये आप एंटर करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा डाटा जो मौजूद होगा वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सेकंड और मेजर पॉइंट क्या है, एक और टेक्निक है जिससे हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि यूजिंग द इंपोर्ट विज़ार्ड। इंपोर्ट विज़ार्ड को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि उसके लिए सारे का सारा प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइंड है कि किस किस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें कि सबसे पहले इंपोर्ट विज़ार्ड इज एक्टिवेटेड बाय सेलेक्टिंग इंपोर्ट डाटा इन द फाइल मेन्यू ऑफ कमांड विंडो, या इसको हम उसमें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली, या हम उसमें कमांड यू आई इंपोर्ट के नाम से आप कमांड विंडो में टाइप करें तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब उसमें क्या आएगा, स्टार्ट कैसे होगी, स्टार्ट बाय डिस्प्लेइंग अ फाइल सेक्शन बुक दैट शोज ऑल द डाटा फाइल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द विज़ार्ड। अब इसका फर्दर प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल के फॉर्म में डाटा आपके पास फॉर एग्जांपल मौजूद है तो आप इसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसी तरह से टेस्ट डाटा 1 पे लेना है, अब इसमें हम टेस्ट डाटा 2 के नाम से एक फाइल सेव करते हैं, उसमें .txt यानी टेक्स्ट फाइल नोटपैड में हम सेव किए हुए हैं, उसमें आपके पास इस तरह से डाटा मौजूद है डिफरेंट फॉर्म में, और इस डाटा को आप मैटलैब में लाना चाह रहे हैं तो वो कौन सी विज़ार्ड वाली कमांड यूज़ करते हुए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें जो बेसिक प्रोसीजर है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट विज़ार्ड वाला जब सेक्शन ओपन होगा तो वो आपके पास इस फॉर्म में हो जाएगा। आप उसमें फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखें फाइल फॉर्म में ये डाटा ये शो हो गया। आप इसको यहाँ से कंफर्म करने के बाद कंफर्म करेंगे और इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास एक डाटा की ये एक फाइल बन गई, इसको आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाटा मैटलैब में आ जाएगा। और ये मैटलैब में आने के बाद फॉर एग्जांपल ये एज इट इज़ टेस्ट डाटा 2 के नाम से आपने उसको ऐड किया, तो ये चूँकि आपका ये टेस्ट डाटा 2 के नाम से फाइल का नाम आपने सेव किया हुआ था ना, तो ये टेस्ट डाटा 2 के नाम से ही एज इट इज़ वही वेरिएबल का नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एज इट इज़ आपने डाटा उसमें मैटलैब वाली फाइल में इंपोर्ट कर लिया। तो ये सारी मैटलैब यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली ये बेसिक कमांड्स हैं कि जो कि हम बहुत यूज़फुल हैं जब हम किसी दूसरी फाइल सिस्टम से डाटा मैटलैब में लाना चाह रहे हैं या
मैटलैब से किसी दूसरे फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करके डाटा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।